हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बहुत मजे में होंगे और बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है इंटरमीडिएट के एग्जाम में। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस सीए इंटर के मे के एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वो मेरे को पता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहें, तो आप 10 यूट्यूब चैनल बार बार खोल के अननेसेसरी ये चीजें ना देखें और अपना समय ना बर्बाद करें। तो जो फैक्चुअल न्यूज है वो बस मैं आपके तरफ लेके आऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हाल फिलहाल की घटनाओं पे नजर डालते हैं। कुछ बच्चों ने ट्विटर पे ट्वीट करके मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा जो फंडामेंटल राइट है वोटिंग का वो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आगे पीछे डेट के एग्जाम्स हैं, ठीक है, पोलिंग के। तो हम लोग पोल करने जाएं कि एग्जाम देने जाएं। ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वी विल ट्राई टू सिट इन द एग्जामिनेशन एंड इन द सेम टाइम फंडामेंटल राइट है हमारा वोटिंग, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री वी हैव द राइट टू वोट। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक न्यूज सामने निकल के आ रही है, और ये न्यूज को पहले, ये 2 घंटा पहले का न्यूज है, तो पहले मैंने उस न्यूज को वेरीफाई किया कि भैया ये सच है झूठ है, डायरेक्ट सोर्सेस को कॉल करके जिन्होंने ये न्यूज सामने डाली है, तो उनसे मेरे को काफी चीजें पता चली। जैसे पहली एक चीज पता चली, कुछ बच्चों को पता नहीं कैसे प्रेसिडेंट का नंबर मिल गया, तो उन्होंने प्रेसिडेंट सर को कॉल करके कांटेक्ट करके काफी चीजें बोली, काफी रिक्वेस्ट की। कुछ लोग काफी गलत तरीके से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो बच्चों, आपसे अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं आपसे सिर्फ एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप जिस भगवान के पास, जिस ऑलमाइटी के पास आप उनका कोर्स कर रहे हैं, आईसीएआई, उनके प्रेसिडेंट है वो। So please maintain the dignity when you're talking to such a respectful person. Next thing, आईसीआई प्रेसिडेंट ने एग्जाम कमिटी, जैसे आईसीआई की ना एग्जाम कमिटी अलग होती है, जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज है वैसे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन भी है। तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को आईसीआई प्रेसिडेंट ने अभी एज फॉर एज नाउ ये जो एग्जाम का न्यू शेड्यूल है ये वापस से फॉरवर्ड किया है आईसीआई प्रेसिडेंट ने। और उन्होंने प्रेसिडेंट ने फॉरवर्ड करने के बाद रंजीत कुमार जी ने ये पूछा एग्जामिनेशन कमेटी से कि आप एक बार ये चीज कंसिडर करें कि जो डेट्स हम लोगों ने दी हैं, ठीक है, क्या ये इलेक्शन की वजह से ये डेट्स या बच्चों पर कोई असर पड़ रहा है। पहली बात ये देखने वाली है, क्या ये डेट्स से बच्चों का राइट टू वोट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और दूसरा, क्या इन डेट्स की वजह से उनका ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाली है एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के लिए रिस्पेक्टिव सिटीज से। यहां पे मैं 1 मिनट का समय लेके आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। सर मैं मानता हूं कि आईसीआई प्रेसिडेंट ऊपर बैठते हैं सबसे हायर लेवल पर, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके पास नहीं होती। जैसे एक होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ स्टडीज का काम होता है आपके करिकुलम को डिसाइड करना। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस जो होता है उसका काम होता है, एग्जामिनेशन कमिटी जिसको बोलते हैं, टू लुक इनटू द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि फाइनल कोई भी चीज लॉन्च होने के पहले प्रेसिडेंट सर का अप्रूवल की जरूरत होती है, अदर मेंबर्स की भी पड़ती है, ठीक है। बट आपको यह भी समझना है कि पहला डिस्कशन ये एग्जामिनेशन कमिटी द्वारा होना चाहिए। तो एज ऑफ टुडे 23 मार्च को एग्जाम कमिटी के पास ये गया है, मतलब क्या बोलते हैं, ये सर्कुलर, मतलब रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ कि आप प्लीज एक बार लुक इनटू करिए कि ये जो एग्जाम डेट्स हैं क्या इनको पोस्टपोन करना फर्दर जरूरी है या जैसा है वैसा ही चलना चाहिए। सेम चीज को सीए अनुपम शर्मा ने भी ट्वीट के द्वारा इसको रिकंसिडर किया। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं एज ऑफ नाउ, मैंने आपको न्यूज बता दी, आपने सुन ली, आपको इस न्यूज में और अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जितने भी फैक्ट्स थे मैंने 5 मिनट में आपको बता दिया, आपने सुन लिया, आप अपनी स्टडीज में वापस चले जाइए। आपका काम बस इतना है, इंफॉर्मेशन मैं दूं, आप सुनो और अपने काम पर फोकस करो। अगर पोस्टपोनमेंट हो गया, वेरी गुड, आपने जो पढ़ते रहने का समय का डिसीजन लिया, अगर वो 10 दिन से पोस्टपोन हुआ आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 10 दिन इंतजार में बैठे रहे कि फाइनल आएगा, फाइनल आएगा, फाइनल आएगा, पता है आईसीआई क्या बोलेगा, हमने तो फाइनल दे ही दिया, वो हमने कंसिडरेशन के लिए दिया था, कंसिडरेशन नहीं पास हुआ। समझ में आई बात। तो समय को, अगर पोस्टपोनमेंट के समय को भी यूज करना है तो अभी पढ़ते रहना है, रिलैक्स नहीं करना है, तब पोस्टपोनमेंट का समय काम आए, ठीक है। विद दिस एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, हमारा फुल रिवीजन सीरीज मेरी चल रही है 7:15 एवरी डे, जिसमें हमने कंपनी लॉ के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पूरे डिटेल में विद हैंड रिटन फ्री नोट्स जो मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है
उसके साथ कर दिया है। चैप्टर नंबर 5 का मैराथन आज ही होने वाला है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट मैराथन पूरे मेरे हैंड रिटन नोट से। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, फिर अदर लॉज, फेमा, प्रॉपर पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। 15 अप्रैल तक सब खत्म करेंगे, तो उसमें लगे रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको जरूर दूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता आपसे आज के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।